हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव के विकास की दिशा में नहीं है? लिपटने वाली पूंछ, स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि, छोटे जबड़े, उभरे हुए आंखों के उभार। ये जो स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि होती है इसे त्रिविम दृष्टि भी कहते हैं। त्रिविम दृष्टि भी इसे बोला जाता है। तो आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें यहाँ पे बताना है इन सभी में से एक ऐसा लक्षण जो कि मानव के विकास की दिशा में नहीं देखा गया, यानी कि बाकी के जो 3 विकल्प हैं उनमें जो लक्षण दिए हैं वो मानव के विकास की दिशा में देखे गए हैं। तो हम वो जान लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है हमारा उत्तर है। तो मानव के विकास की अगर बात करते हैं तो पहले के मानव जो है वो कपी कहे जाते थे, यानी कि कपी की तरह ही रहते थे और वैसे ही दिखाई देते थे। धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें विकास हुआ और वो अगर हम आज का मानव और पहले के हमारे पूर्वज मानव में तुलना करें तो आज का मानव काफी आधुनिक और विकसित है। तो इस तरीके से जब धीरे धीरे उनमें विकास होता गया तो कई सारे परिवर्तन आए। उनमें क्या क्या परिवर्तन आए देखिए। दृष्टि की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें दृष्टि, तो पहले के मानव के पास त्रिविम दृष्टि नहीं थी और ना ही द्विनेत्री दृष्टि थी, यानी कि दोनों नेत्रों से एक ही वस्तु को वो नहीं देख पाते थे। तो जो विकास हुआ उसमें दृष्टि द्विनेत्री भी हुई, द्विनेत्री दृष्टि भी हुई उनमें प्राणियों में, और साथ ही त्रिविम दृष्टि भी आई, यानी कि हर चीज को कैसे 3D में देखना, जिसे हम 3D में देखना कहते हैं, उसी को हिंदी में हम कहते हैं त्रिविम दृष्टि। ठीक है, तो त्रिविम दृष्टि उनमें देखी गई। उसके बाद आज का जो मानव है द्विपदचारी है, यानी कि 2 पैरों पर चलता है। पहले के मानव अपने हाथों का भी प्रयोग चलने के लिए करते थे, द्विपदचारी आज का मानव है। ठीक है, और पहले के जो हमारे कपि या हम कहेंगे पहले के जो पूर्वज मानव है उनके जबड़े बड़े होते थे, लेकिन आज के समय के मानव के जबड़े छोटे होते हैं और उसका जो मुंह है या हम कहेंगे उसका जो फेस या मुंह है काफी जो है समान, एक समान दिखाई देता है। पहले जो है जबड़े बाहर की ओर निकले होते थे और बड़े होते थे। और आंखों के उभार, आंखों के उभार पहले के मानव में ज्यादा दिखते थे। ठीक है, और आज के मानव में कैसे दिखते हैं, कम दिखाई देते हैं, यानी कम उभार दिखते हैं। तो पहला विकल्प लिपटने वाली पूंछ, तो ये तो मानव के विकास की दिशा में नहीं देखा गया है। जो है लिपटने वाली पूंछ मानव में नहीं पाई जाती है। स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि होती है, छोटे जबड़े होते हैं और उभरे हुए आंखों के उभार भी विकास की दिशा में देखे गए हैं। तो हमारा जो विकास की दिशा में नहीं है वो है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।